Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। जल्दी करो, जल्दी सब दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। आज का जो क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से छपने वाला है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जल्दी करिए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और जल्दी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी करिए, जल्दी सभी को बुला लो क्लास में, जल्दी करो सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम करीब है तो आप मेहनत भी कर रहे होंगे और मेहनत ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। लगातार बने रहिए और मेहनत करते रहिए। तो जल्दी करो, जल्दी सभी क्लास में जोड़ लो, जल्दी करो। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कहा, चल झूठी हट तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कहा, चल झूठी हट तेरी इतनी औकात नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो जल्दी सभी लोग आ जाओ क्लास में, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपको ऊर्जावान बनाएगा जो हमने बताया। तो इससे आप लोग उत्साहित होइए और जो है अपना कार्य करिए, फोकस होइए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चल झूठी हट तेरी इतनी औकात नहीं। हौसलों ने क्या कहा? मंजिल से कहा चल झूठी हट तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो हेडिंग कर लीजिए एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में पक्का 100% छपने वाला टॉपिक, ठीक है। कतई जहर सवाल। क्या सवाल है दोस्तों? ये कतई जहर सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इंग्लिश लिख लो एम्पियर्स, ठीक है। इंग्लिश छाप दो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हेडिंग कर लो। यहां से पक्का 100% क्वेश्चन जरूर छपेगा विथ गारंटी के साथ, ठीक है। तो आपको गारंटी भी दे रहे हैं, आप क्या चाहिए, यहां से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आपको एग्जाम खोपड़ी में क्या कर देना है, उसकी खोपड़ी में छेद कर देना है, एग्जाम खोपड़ी में, ठीक है। हेडिंग बना लो जल्दी से, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, हेडिंग बन गया है। हेडिंग बन गया सभी का। अब देखो, याद करो आज से कई हजार साल पहले हमने कुछ पढ़ाया था। क्या याद करो? एक पढ़ाया था गॉस लॉ, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, ठीक है। जैसे विद्युत वाले पार्ट में गॉस का प्रमेय मिलता है, ऐसे ही चुंबक वाले पार्ट में मिलता है क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ मिलता है, ठीक है। मतलब वहां पर गॉस का प्रमेय था और उसका एप्लीकेशन था, उसका अनुप्रयोग था, और यहाँ पर क्या है? एम्पियर का नियम है और एम्पियर का अनुप्रयोग भी होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पर गॉस का इंपॉर्टेंट था ऐसे इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। डन हो गया इतना। हो गया, चलिए तो लिखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, देखो वहां पर ही बंद परिपथ की बात किया था गॉस के प्रमेय में, तो यहां पर ही बात करेगा, तो आपको लिख लेना है इस नियम के अनुसार। हमेशा जब भी कोई रूल लिखना क्या, इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो इतना लिख दीजिए इस नियम के अनुसार,
किसी बंद, लिख लो, किसी बंद पथ या परिपथ का, पथ या परिपथ का, ठीक है। हमने कहा कि एम्पेयर के परिपथ नियम में आप क्या करना है, लिखना है इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ, कोई बंद सर्किट होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश, परिपथ के या का परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से देखो, जितना आपका करंट होगा वो आई धारा और साथ म्यू नॉट जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता, उनके गुणनफल क्या होगा, ये बराबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस पथ से घिरे या गुजरने वाली उस पृष्ठ से घिरे, ठीक है, जो पृष्ठ घिरा होगा उससे जो भी धारा बहेगा, जितना भी धारा जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे पृष्ठ से घिरे प्रवाहित धारा म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है, इतना लिख लीजिए। हमने कहा किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला देख लो, क्लियर हो जाएगा, अर्थात करके यहाँ फार्मूला देख लो, जल्दी से क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अर्थात करके फार्मूला लिख लो पहले, तो इसको क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से रिपीट करके। देखो, चाहे म्यू नॉट गुना लिख सकते हो, गुना के बराबर, या फिर गुणनफल के बराबर, यहाँ पर गुना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब वाले यहाँ पर गुना लिखा होगा, आपको गुणनफल या गुना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुना के बराबर होता है या गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात देखो, फार्मूला देखना है आपको, फार्मूला देखो, इस फार्मूले से पूरा परिभाषा आपको बना कभी दिखाएंगे तो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या, क्लोज होता है बी डी एल, ठीक है, ये बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, इतना लिख लीजिए, फार्मूला सारी जल्दी से नोट कर लो आप लोग, जल्दी से इतना नोट कर लो, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लोज बी डी एल, ये ध्यान रखना है आपको, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और डी एल क्या है, लंबाई है, ठीक है। चलो, अब यहां से परिभाषा कैसे बनाओगे, हमने कहा किसी बंद पृष्ठ, इसका मतलब क्या, बंद पृष्ठ हो गया, ये क्लोज है, ऐसे बंद पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, उसमें जितना भी धारा होगा, ठीक है, धारा और जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट के गुणनफल के या गुना के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो हमने कहा यहां से देख लो, किसी बंद पथ या बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से घिरे प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा होगा, ठीक है, प्रवाहित धारा म्यू नॉट के गुना के बराबर होता है या फिर गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखो, बी डी एल, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, डी एल मतलब लंबाई, और म्यू क्या है, चुंबकशीलता, और आई क्या, विद्युत धारा, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई अगर बंद परिपथ है, एम्पियर ने बताया, कोई अगर बंद परिपथ है तो उसमें जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा उसके बराबर जो भी धारा और जो चुंबकशीलता है उनके गुणनफल के बराबर इनका मान होगा, ठीक है। तो अर्थात करके आप इसको छाप लो जल्दी से, ये फार्मूला लिख लो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, छाप लो इसको जल्दी से।
तो एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। हमने कहा इस नियम के अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ में बहने वाली धारा, उस पृष्ठ से घिरे प्रवाहित धारा या बहने वाली धारा, ठीक है, उस पृष्ठ से घिरे प्रवाहित धारा और म्यू नॉट या चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, गुना के बराबर होता है। हो गया डन, इसको लिख चुके हैं आप लोग, जल्दी करिए, जल्दी इसको लिखिए, जल्दी करिए और फार्मूला नोट कर लेना, आपको फार्मूला नोट करना है, ठीक है। एंड याद ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमने बता रखा है कि म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट चुंबकशीलता है, क्या है, चुंबकशीलता, ठीक है। मैग्नेट का सस्पेक्टिबिलिटी है, चुंबकशीलता है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से घिरे, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ या परिपथ से या परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से या उस पृष्ठ से बद्ध जो भी प्रवाहित धारा होगा, जो भी धारा गुजरेगा, उसके और म्यू नॉट चुंबकशीलता गुणनफल के बराबर या गुना के बराबर होता है, अर्थात बी डी एल इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इतना हो गया। यहाँ पर सबका नाम लिख देते हैं, एक बार देख लो यहाँ पर क्या क्या है, उसको देख लो ध्यान से, ठीक है, सब देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ से फार्मूले में क्या क्या है उसको लिख दे रहे हैं, तो ध्यान से आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पर देखो, जहाँ अगर B की बात करेगा तो B है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एम्पियर ने ये बताया कि अगर कोई जो है कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उससे जितना भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान होगा किसी बंद परिपथ के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, उसमें जो भी प्रवाहित धारा होगा आई और जो है चुंबकशीलता म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डी एल क्या है, अल्पांश लंबाई है, अल्पांश लंबाई है, लेंथ है, म्यू क्या है, तो म्यू नॉट आप जानते हो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, और यहाँ पर आई क्या है, आई धारा है, चाहे स्मॉल आई रखो चाहे कैपिटल आई, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। अगर एग्जाम में नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान होता है धारा और चुंबकशीलता गुणनफल के या गुना के बराबर होता है, इनका मान इनका बराबर होता है, अर्थात करके छाप देना, जहां जहां ये करके लिख देना और पूरा का पूरा नंबर इसका मिल जाएगा। ये 3 नंबर का है, इसका एप्लीकेशन 2 नंबर का या 5 नंबर के साथ बनाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आप ये भी लिख लो और इसके साथ ये फॉर्मूला नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो इसको हटाते हैं, ये हटा दें और वो भी लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, जल्दी करिए, एग्ज़ाम में छपेगा और आप सभी को एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक। क्या करना है आपको, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है, पेपर को धुआं कर देना है, या तो पेपर करना है खुद ही हो जाना। देखो आपको खुद को धुआं नहीं होना है, पेपर को करना है, ठीक। कोशिश करना पेपर को करना, नहीं तो पेपर में आता रहेगा तो आप कहो क्या वाह वाह कहोगे और नहीं कहोगे हाय है, तो हाय है नहीं करना है आपको, वाह वाह करना है। तो ये आपका बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, डी एल अल्पांश लंबाई, म्यू नॉट चुंबकशीलता और आई विद्युत धारा है, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको। अब आते हैं कहाँ पर, जैसे
जैसे याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था गॉस का प्रमेय और उसका जो है अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। दिन वैसे ही उसी तरह से ये भी होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, हेडिंग का, तो आपको पहले हेडिंग करना है। हेडिंग कर लो पहले आप, उत्पत्ति। उत्पत्ति जैसे वहाँ पढ़े थे, प्रूफ पढ़े थे ना, कैसे जो है गॉस का प्रमेय लाते हैं, वैसे यहाँ पर इसका उत्पत्ति देखो, प्रूफ देखो। इसका पहले प्रूफ पढ़ लो, ठीक है, कि कैसे बनता है, क्या बनता है। एम्पेयर के परिपथ नियम का मतलब उसका जो है प्रूफ कैसे करते हैं। तो मान लो कोई तार है, यहाँ धारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कैपिटल आई धारा जा रहा है। हमने आपको सिखाया था अगर कोई तार जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ठीक है, दूरी है, मान लो स्मॉल r दूरी है ये, और इस पॉइंट का नाम O है और इसका नाम P है, और यहाँ इसका अल्पांश है dl। क्या है, अल्पांश क्या है, dl, और यहीं B का मान भी है, यहीं पर क्या है, B का मान भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी करिए। हेडिंग करना आपको उत्पत्ति, क्या निकालना है, एम्पियर का परिवर्तन नियम लाना है, तो उसका उत्पत्ति हेडिंग कर देना ये, ठीक है। ये कोई केबल है, कोई तार है, कोई चालक है, ये यहाँ से धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और हमने कहा कि इसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हमने कहा इसका मध्य बिंदु O है, और यहाँ से r दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, P है, और इस P पर क्या है, dl अल्पांश लंबाई dl है, ये dl क्या अल्पांश लंबाई है, एंड ये B क्या है, B है चुंबकीय क्षेत्र। और यही से वैल्यू निकलता है कि इसका एम्पियर के परिवर्तन नियम का वैल्यू निकलेगा, तो निकालते हैं। ये डायग्राम बनाइए, हेडिंग करना था उत्पत्ति, हेडिंग करना आप सभी को उत्पत्ति, और डायग्राम बनाना है ये वाला। तो डायग्राम जल्दी से बनाइए, फिर इसको करके दिखाते हैं। तो लिखिए, माना चालक में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है या प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर ठीक है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका R रेडियस हो गया, और ये कैसे काम कर रहा है, ये वृत्त की समान काम कर रहा है। किस तरह से, वृत्त की भांति कार्य कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, कैसा, वृत्त की तरह व्यवहार कर रहा है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मान कितना होता है देख लो, आगे एप्लीकेशन में ये मान निकालेंगे, तो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं और यहाँ से लाते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ले लेना आपको, क्या लिखना है, μ0I/2πr, समीकरण 1, ठीक है। ये मान कहाँ से आता है, हम लोग आगे यूज करेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, तो वहाँ से निकालेंगे। तो पहले आपको लिख लेना भी और μ0I/2πr, ठीक है। तो हमने कहा माना कोई तार है, कोई चालक है, कोई चालक में या माना चालक में आई धारा जो है नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही जा रही है, जिसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना है, B और μ0I/2πr, समीकरण 1। इतना लिख लो, इतना जल्दी से लिख लो आप लोग, इतना नोट कर लो आप लोग।
हो गया इतना? हो गया। ये समीकरण याद रखना है, ये आपको समीकरण याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव कर रहे हैं, निकालेंगे कैसे, किसका नियम निकालेंगे, तो एम्पियर का प्रोपोर्शन नियम निकालने वाले हैं। तो ये जा रहा है, ये कैसा क्लोज है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए इतना हो गया, इतना हो गया तो आगे बढ़े। चलो इसको हटाते हैं। अब देखिए समझना, ये यहाँ पर समझना क्या है, यदि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्ताकार मार्ग है, अगर अल्पांश छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होगा तो लिखेंगे वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पथ छोटे छोटे खंडों से, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, समान होगा। तो अल्पांश लंबाई या अल्पांश भाग dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब एक बार समझा देते हैं। हमने कहा अगर ये पूरा भाग है, अगर छोटे छोटे खंड से, छोटा छोटा ऐसे करके मान लो छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होगा, ये इस तरह से छोटे छोटे भाग से, तो अगर देखा है छोटे छोटे भाग से मिलकर बना है, तो हो क्या रहा है, इसमें हर जगह हर एक पॉइंट पर क्या होगा, b का मान चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, यहाँ कहीं भी निकालो, क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा, समान होगा। तो लिखा वृत्ताकार पथ छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक बिंदु पर b का मान जो है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। तो अल्पांश लंबाई इस dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, लिख लो। लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ये कैसा है, ये कैसा है पूरा, ये पूरा कैसा है, बंद है, बंद है, ध्यान रखना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डी एल। करिए इतना, इतने जल्दी से करिए आप लोग, फटाफट जल्दी नोट करिए। इंटीग्रेशन बी डी एल। अब जैसे इसको हटाएंगे वेक्टर को और इसको डॉट को, तो यहाँ क्या मिलेगा, b, यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन b dl cos थीटा। याद करो हमने गॉस के नियम में भी यही कहा था कि वहाँ पर भी cos थीटा मिलता है, यहाँ भी cos थीटा सेम होता है उसी तरह से। अब देखो होता क्या है, अगर b को या अगर देखो इन दोनों क्या है, इनका जो यहाँ से एंगल बन रहा है दोनों एक ही लाइन पर है, dl भी और ये भी एक ही लाइन पर है, तो यहाँ पर बने कितना, थीटा का मान 0 डिग्री। तो ऊपर वाला लिख लिए, इतना हो गया, लिख लिए इधर वाला। तो देखो अगर इतना लिख चुके तो इधर देखो, इसको हटा देते हैं, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक का। हमने कहा कि ये जो b है और जो dl है दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा हो, दिशा क्या हो, एक ही दिशा हो। तो एक दिशा में क्या डिग्री काम करेगा, 0 डिग्री। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, 0 डिग्री हो तो यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर यहाँ से बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर डी एल बराबर क्या, बी डी एल और इंटू में 1, और लिखेंगे चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना, 1, ठीक है।
एक से गुणा करेंगे, यहाँ से हम b को बाहर कर लेते हैं तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर b बाहर बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर क्या dl बचेगा, dl बचेगा। तो इतना कर लीजिए, इतना नोट करिए आप लोग जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए, इतना डन कर लो आप लोग जल्दी से इसको निपटा दो। अब देखो जो dl है लंबाई है पूरे भाग बटा ये पूरा, तो एक पूरा क्या होगा l होगा, पूरा l होगा। l का मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई r, ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे बी डी एल बराबर b, और यहाँ पर क्या है इसका वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2 पाई r, क्या आ जाएगा 2 पाई r। यहाँ लिखेंगे चूंकि dl बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई r, तो ये 2 पाई r आ गया। ये पूरे भाग का वैल्यू आया है, इतने का पूरे का भाग वैल्यू कितना 2 पाई r आ गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने निकाला था ना b का मान, समीकरण 1 से b का मान रखने पर कहाँ पर, इसको मान लो समीकरण 2, इसको समीकरण 2 कर लो। तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो याद करिए कितना मान आया था, कितना मान आया था b का, याद करो हमने कहा था आया है बी डी एल बराबर b का मान आया था कितना, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई r इंटू में 2 पाई r। ये देखो अगर नहीं दिख रहा साइड में देख लो, इसको थोड़ा सा और ऊपर देख लो, इसको थोड़ा सा और ऊपर देख लो अगर नहीं दिखे तो। हमने कहा यहाँ से आया कि अब बी डी एल बराबर b का मान था कितना म्यू नॉट आई, कैपिटल आई, म्यू नॉट चुंबकशीलता, और अपान में कितना 2 पाई r इंटू में 2 पाई r, और 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर मिल गया। आंसर क्या मिला, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, इतना हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर लिख लो अगर नहीं दिखे तो म्यू नॉट आई, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और ये आपका बी डी एल है पूरा, और यही क्या है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। कौन, यही क्या है, नियम है। लिख लो, इतना नोट कर लो, एक बार रिपीट करते हैं, नोट करिए जल्दी से नोट करिए, इसको रिपीट करते हैं। जल्दी करिए, इसको रिपीट कर देते हैं पूरा का पूरा। चलो यहाँ से एक बार रिपीट करें तो ध्यान से समझना। यहाँ से हमने कहा अगर थीटा का मान 0 डिग्री, 0 कैसे काम करेगा, तो बी और डी एल कहाँ पर एक ही दिशा में है इधर, तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा।
तो अगर 0 डिग्री हो तो हमने रखा इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर क्या, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, कॉस का थीटा का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का मान कितना 1, हमने यहाँ पर 1 कर दिया, बाकी सेम वैल्यू सेम यहाँ पर 1 से गुणा हुआ यही मिला, हमने इस बी को बाहर कर लिया तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर मिला क्या इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल का मतलब ये पूरे लंबाई का, तो पूरा वृत्त की परिधि काम करेगा, तो डीएल यहाँ क्या आ गया, डीएल बराबर क्या 2 पाई आर, तो हमने रख दिया बी डीएल बराबर बी इंटू 2 पाई आर। बी का मान कहाँ समीकरण 1 में था, कितना था म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, तो हमने वही बी का मान रखा, तो हमने कहा समीकरण 1 से बी का मान समीकरण 2 इसको बना लिया, तो समीकरण 2 में रखने पर और जब रखा तो आगे इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, यहाँ भी तो ये 2 पाई आर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया पूरा, इसकी कहानी खत्म, ये उड़ गया, बच गया इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, और यही क्या है जो फार्मूला आ गया, ये यहाँ पर जो ये फार्मूला मिल रहा है ये, और ये यही क्या है, यही आपका पूरा क्या है, ये आपका हो जाएगा क्या एम्पियर का परिपथी नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है, यहाँ से प्रूव होता है। ठीक है, तो ये था एम्पियर का परिपथी नियम और उसका यूज, कैसे उसका परिपथी नियम निकालते हैं वो चीज़ था, साथ में बताया उसका यूज था। ठीक है, तो आपको जानते रहना है, तो इसको हटा देते हैं, आप वैसे लिख चुके होंगे, याद रखना एग्जाम अगर कहता है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसको प्रूव करिए, इसकी व्याख्या करिए, तो आप करोगे तो 5 नंबर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको हटा दिया जाए, अब हटा दिया जाए, नोट कर चुके हैं आप लोग, ये सब हो गया होगा ना पूरा का पूरा, चलिए तो ये नोट कर चुके होंगे, तो ये हटा दे रहे हैं, सब हटा दे रहे हैं, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। चलो आते हैं अगले टॉपिक पे, तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो इसको हटा दिए हैं, अब चलते हैं क्या अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक क्या है तो उसकी बात करते हैं, तो यही वाला टॉपिक रहेगा जिससे बनेगा क्या एम्पियर के परिपथी नियम का यूज। तो हेडिंग करना आपको अगला, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, ये आपको हेडिंग बना लेना है। ठीक है, दिख तो रहा है ना, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, इंग्लिश छाप दो इसकी, हेडिंग करना है एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर applications of Ampere's सर्किटल लॉ। ठीक है, ये इंग्लिश लिख लो, सर्किटल लॉ इंग्लिश छाप जल्दी से, ये हेडिंग बना लो। हेडिंग आपको अगला करना है एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये हेडिंग बनाना है। अब देखो कहाँ इसका यूज होगा वो चीज़ देखेंगे। तो इसका 3 जगह होता है, एक जो है चालक लंबाई कारण होता है, एक लंबाई तार कारण होता है, दूसरा होता है किसके कारण, तो दूसरा हम लोग निकालेंगे ऐसे वाला भाग रहेगा। ठीक है, जो कि रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, तो उसके कारण निकाल लेंगे, और तीसरा जो निकालेंगे वो निकालेंगे टोरॉइड कारण। ठीक है, तो एक तो हमने कहा लंबाई वाले तार कारण निकाल लेंगे, एक परिनालिका कारण निकाल लेंगे, और एक टोरॉइड कारण निकाल लेंगे। तो 3 जगह इसका यूज होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। ठीक, पहले लिख रहे हैं तो ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, तो पहले लिखना क्या, अनंत लंबाई के धारावाही तार कारण, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण। ठीक है, दूसरा लिखना है परिनालिका के भीतर। तीसरा लिखना है, टोरॉइड के कारण, या टोरॉइड पर कर लो, छाप लो। 3 जगह इसका निकालेंगे, कितनी जगह, 3 जगह ध्यान रखना है। तो अनंत लंबाई की धारावाही तार के कारण, परिनालिका के भीतर। ठीक है,
और कहाँ पर, टोरॉइड पर। सब जगह क्या निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तीनों लिख लीजिए, तीनों लिखिए जल्दी से। अनंत लंबाई के धारावितार कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, और टोरॉइड के या टोरॉइड पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने सीखा क्या, एम्पियर का परिपथी नियम, साथ में उसकी उत्पत्ति कैसे आती है वो अब पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हो गया, हटाते हैं, हटाते हैं इसको, इसको हटाते हैं। अब जो हेडिंग बना लो, पहला वाला हेडिंग बना लो जल्दी से, हेडिंग बना लो जल्दी से, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान करें आपको, ठीक है। तो पहला वाला हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर नहीं दिख रहा है पूरा सुन लीजिए, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इतना लिख लेना आपको हेडिंग में। अब देखो, एक तार खींचना है, तो हम तार खींच दे रहे हैं, कैसा लंबाई, अनंत, और यहाँ से धारा भेजते हैं नीचे से ऊपर की ओर, आई धारा। तो धारा भेजेंगे, क्या होगा, इसके चारों ओर क्या बनेगा, क्षेत्र बन जाएगा। तो हमने कहा यहाँ मान लो इसका नाम O है, इस बिंदु का केंद्र का O है, केंद्र क्या है, O है, और O से यहाँ तक की दूरी R है, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम P है, और P पर जो है आपको लंबाई dl और चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त होता है, और यहीं पर हमको निकालना है, इसी जगह क्या करना है, इसी पॉइंट पर हमको निकालना है, किसका मान, B का मान निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हेडिंग बना लो और ये डायग्राम बना लो जल्दी से, ये हेडिंग और ये डायग्राम ध्यान से जल्दी करिए। तो हमने कहा यहाँ से आई धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो है वृत्ताकार पथ उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। और जो कि रेडियस का जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है, और इस बिंदु का नाम O है, और इस यहाँ पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर क्या करना है, B, और इसका अल्पांश लंबाई क्या है, dl है, ठीक है। इतना लिख लो, इतना बना लो। तो लिखिए, माना अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है या प्रवाहित हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो लिखेंगे तार के बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P
स्थित है, P स्थित है, ठीक है, P स्थित है, जिस पर क्या करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, कितना लिख लीजिए, हिंदी जल्द लिखिए। हमने कहा माना एक तार जो है अनंत लंबाई का है, जहां पर क्या हो रहा है, धार नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तार के बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस P पर क्या है, हमको B का मान, इसका मान निकालना है। इतना काम कर लीजिए, इतना करिए जल्दी से। ला 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 ला, लहरा दो सरकसी का परचम लहरा दो गर्दिश में। चलो एक बार सुन लो। माना अनंत लंबाई के चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से कहां से, ऊपर की ओर जा रही है। तार के बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इसको हटाते हैं। देखो इसके आगे देखो ध्यान से, अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो लंबाई है इसके कारण क्या, यहां से यहां तक का क्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो निकालेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन BDL ये मिल जाएगा। अब जैसे इसको हटाएंगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा BDL और साथ में क्या, cos थीटा। ये डॉट और वेक्टर हटाने पर क्या मिला, ये मिल गया। तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से मान निकालेंगे तो इंटीग्रेशन BDL, अगर दोनों एक ही लाइन पर हैं तो यहाँ पर cos 0 डिग्री, चाहे जहाँ लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो इंटीग्रेशन BDL cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, तो यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन BDL इंटू 1, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे चूंकि cos 0 डिग्री बराबर कितना, 1। अब देखो यहाँ से होना क्या है, यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे तो वैल्यू मिलेगा, इतना कर लो पहले, यहाँ से यहाँ तक का नोट कर लो, यहाँ से यहाँ तक का नोट करो जल्दी से इतना नोट कर लो आप लोग जल्दी से।
चलिए हो गया, ओके हटाते हैं। तो यहाँ देखिए आगे, यहाँ से आगे क्या बनेगा, तो यहाँ से हमने कहा ये BDL का वैल्यू 1, इससे गुणा को 1 आएगा तो मिलेगा इंटीग्रेशन, इसके पहले जो लिखा था यहाँ पर लिखा था ना इंटीग्रेशन BDL ये चीज़, तो इंटीग्रेशन BDL बराबर यहाँ पर मिला क्या B और साथ में DL, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब B को बाहर करते हैं तो मिलेगा BDL बराबर B बाहर हो गया और यहाँ पर क्या है DL बचा। अब देखो DL इसका पूरा परिधि 2πr, यहाँ पर 2πr रखेंगे तो लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे सो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा इंटीग्रेशन B वेक्टर B DL इक्वल टू B इंटू 2πr दिखाएंगे, चूँकि इंटीग्रेशन DL इक्वल टू 2πr, ठीक है 2πr। और इसको बना लो क्या समीकरण 1, इसको कर लो क्या, इसको यहाँ पर बना लो क्या समीकरण 1, ठीक है समीकरण 1, इतना कर लीजिए, इतना करिए। समीकरण 1 कर लेना है। हो गया। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से तो नियम लगाएंगे, तो नियम का वैल्यू कितना आया था, तो याद करो मिला था इंटीग्रेशन BDL बराबर होता है क्या म्यू नॉट आई, किसका मान है ये वैल्यू था किसका, एम्पियर के परिपथीय नियम का मान है इतना, BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब BDL का मान, इसका मान कितना है समीकरण 1 से, इसको मान लो समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखते हैं इधर देख लो, ठीक है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है 2 में रखने पर, तो ये जो वैल्यू आया है ये वाला वैल्यू इसका BDL का कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखना है, इस जगह रखना है वैल्यू, ठीक है तो रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा B इंटू 2πr, देखो BDL का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना इतना, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है तो कितना B इंटू 2πr, तो यहाँ पर फिर से देख लो एक बार, हमने लिखा यहाँ पर B इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई है, तो म्यू नॉट आई, ठीक है इधर देखो ये 2πr गुणे में है, इधर भेजेंगे इसमें भाग में जाएगा तो मिल जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इधर गुणे में है ये, इधर भाग में जाएगा तो मिलेगा B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2πr, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, एक बार रिपीट करेंगे इसको, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी इसको छाप लो, एक बार रिपीट करते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते हमारे पेट जो है भर गया है, अब जो है छुट्टी करेंगे। हाँ
जल्दी करिए, इसको रिपीट करते हैं, पूरा समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये डन हो गया, डन कर लिया आप लोग। अब ना पूरा का पूरा रिपीट कर रहे हैं, तो फास्ट मोड में कर रहे हैं, आराम से समझाएंगे, एक बार समझ लेना, सो डन हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। देखिए अब बताते हैं फिर से एक बार, तो आपको ध्यान सुनना है। हमने कहा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू बी डी एल, यहाँ पर इसका वैल्यू आया था, हमने कहा इसके पहले cos 0 का मान 1 हो गया था, तो जितना वैल्यू मिला था b को हम यहाँ से बाहर कर दिए, तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन dl। अब dl का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई r आएगा, तो dl यहाँ क्या रख दिया, 2 पाई r, तो मिल गया इंटीग्रेशन b dl बराबर क्या, 2 पाई r b इंटू 2 पाई r। अब देखो हमने कहा अतः एम्पियर के किससे, परिपथी नियम से, तो एम्पियर परिपथी नियम इंटीग्रेशन b dl बराबर कितना, म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर कितना मिल गया, म्यू नॉट आई मिल गया। अब होना क्या, इसका वैल्यू कितना है, b इंटू 2 पाई आर, तो हमने यहाँ पर जहाँ पर ये वैल्यू है, देखो जहाँ पे ये 2 पाई आर है, ये वाला वैल्यू उठा करके इसका वैल्यू उठा कहाँ पर, यहाँ पर रख दिया इसकी जगह, तो मिल गया क्या, यहाँ पर हमने कहा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 पर रख दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, इसकी जगह मिला b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई मिल गया। इधर ये गुणे में है, इधर ये 2 पाई आर किसमें गुणे में है, इसको इधर भेज देंगे, तो इधर भेज दिए क्या मिल गया, बी और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ से, यहाँ देख लो आंसर क्या मिला है, तो आंसर यहाँ से आ जाता है बी का मान, हमने कहा था ना उत्पत्ति में यूज किए थे, तो वही वैल्यू ये मिलता है, तो आंसर आपको मिल गया बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और याद करो यही सेम फार्मूला हम लोग लगाए थे, कहाँ पर लगाए थे, उत्पत्ति में भी यही लगा था फार्मूला, कौन सा, यही वाला, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है अच्छे से, इतना जो अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो ध्यान रखना है। इसके बाद 2 और बचा है, कौन सा, एक तो निकालेंगे परिनालिका के भीतर निकालेंगे, परिनालिका का मतलब कुछ तार होता है और उसको हम लोग इस तरह घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे कर घुमा देते हैं, यही परिनालिका बन जाता है, ये क्या हो जाता है, परिनालिका इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं परिनालिका, ध्यान रखना। और इसी परिनालिका से वैल्यू निकालेंगे अगले एपिसोड में, और साथ में क्या करेंगे, फिर निकालेंगे किससे, टोराइड से, ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो ये दोनों उसमें कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग क्या सीखे हैं, तो यहाँ से 5 नंबर बनने वाला है, यहाँ से तीनों से, तो जहाँ पर हमने सीखा एम्पियर का परिपथी नियम सीखा और उसकी उत्पत्ति सीखी, एम्पियर परिपथी नियम उसका उत्पत्ति, साथ में उसका एक यूज देखा है, एप्लीकेशन देखा है, कौन सा, अनंत लंबाई तार उत्पन्न जो है विद्युत क्षेत्र की, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अनंत लंबाई के तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, वो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया। सो आ गया वैल्यू बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें। सो आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद।